हेलो फ्रेंड्स, ये आपका है डाटा ऑन डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये आपके मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेशन रिलेटेड टारगेट्स क्या है। तो जो बजट है हमारा, उसने टैक्स रेवेन्यू टारगेट रखा है 22.17 ट्रिलियन का, और सेंटर ने प्रोजेक्ट किया है कि जो कॉर्पोरेशन टैक्स है वो 5.47 ट्रिलियन एंड पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो 5.61 ट्रिलियन है करंट फिस्कल ईयर के लिए। आपको इसका ब्रॉड ओवरव्यू पता होने की ज़रूरत है, इतना डिटेल में नहीं। अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो जो 55% है हमारा, वो है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, जो कि आपका आता है डायरेक्ट टैक्स से। और इसमें आपका क्या क्या इंक्लूडेड है? कॉर्पोरेट टैक्स जो कि हम कंपनीज से लेते हैं, और पर्सनल इनकम टैक्स मतलब कि वो इनकम टैक्स जो काम कर रहे हैं लोग, उनसे हम उनके इनकम से लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो 9.45 लाख करोड़ है वो इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है, और ये 10% कम हुआ है लास्ट ईयर से। तीसरा है कि मॉडरेशन इन ग्रोथ, मतलब कि अब बात है कि क्यों जो टैक्स कलेक्शन है वो इस बार कम हुआ। इनडायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो इस बार कम क्यों हुआ? तो इस कई सारे रीज़न है, जैसे कि इस बार ग्रोथ कम हुआ है ड्यू टू कोविड रीज़न, और साथ में जीएसटी का भी इशू था। दूसरा कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट है, क्योंकि उनको रिबेट या एग्जाम्पशंस भी बहुत सारे मिलते हैं, तो इस कारण से भी। चौथा है कि जो 5.8 करोड़ इंडिविजुअल है वो फाइल करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न, मतलब कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 5.8 करोड़ ही इनकम टैक्स रिटर्न भरता है। और परसेंट वाइज देखें तो सिर्फ आउट ऑफ अगर 100 इंसान है उसमें से सिर्फ एक इंसान है जो टैक्स पे करेगा। 99 लोग ऐसे होंगे जो टैक्स नहीं पे करते। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम अपना टैक्स बेस को ब्रॉडन करें और ज़्यादा लोगों को फॉर्मल सेक्टर और जो टैक्स ब्रैकेट है उसमें लाए। अगर स्कीम्स देखें जो चल रहा है इस मामले में, ताकि टैक्सेशन बेटर हो आपका डायरेक्ट टैक्सेशन, तो इसमें है आपका ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट। इसमें बेसिकली लोग जो छुपाते हैं टैक्स को वो रोकने के लिए है, ताकि लोग इजीली रिवील करें। दूसरा फेसलेस असेसमेंट स्कीम। देखिए, जो भी कुछ हैरासमेंट होता है बिजनेसमैन का, कई बार जो भी टैक्स पेयर है उन्हीं का हैरासमेंट होता है, तो उसको रोकने के लिए फेसलेस असेसमेंट स्कीम लाया गया, ताकि इनकम टैक्स जो पूरा प्रोसेस है उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन ना हो, वो डिजिटल हो और फेसलेस असेसमेंट हो। उसी तरह फेसलेस अपील स्कीम है, टैक्स पेयर्स चार्टर है। ये बेसिकली आपको हेल्प करेगा ईज़ ऑफ पेइंग टैक्सेस में। फिर टैक्सेस एंड अदर लॉज एक्ट है 2020 का। तो इस तरह से हमने समझा डायरेक्ट टैक्सेशन का डेटा। बट बात है आपकी चैलेंजेस और उसका सॉल्यूशन क्या है। पहला चैलेंज तो यही है कि जो हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो सिर्फ 10% है, जो कि बहुत कम है। जो बाकी देश है जैसे चाइना हो गया, यूएस, ये ज़्यादा है वहाँ पे, जो इसलिए टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरा कि जो लोग ऑलरेडी टैक्स ब्रैकेट में है वो लोग भी ट्राई करते हैं इवेड करने का, या फिर करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, तो टैक्स नहीं पे करना चाहते हैं। तो टैक्स इवेजन एंड करप्शन। दूसरा पॉइंट है कि तीसरा पॉइंट है कि एग्जाम्पशन बहुत सारे गवर्नमेंट ने दिए हुए हैं, और लोग इसी को यूज़ करके फिर एग्जाम्पशन या डिडक्शन लेते हैं, तो इस कारण भी टैक्स बेस या टैक्स रिटर्न जो है वो कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डबल टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड। और उसके बाद कई बार ऐसा भी होता है कि जो हम एमएनसीज हैं वो बाहर कई ऐसे जगह पे अपना ऑफिस खोलते हैं जहाँ पे कम उन्हें टैक्स पे करना पड़े। मतलब कि कुछ कंपनियां ऐसे ही हैं जो कि मॉरिशस हो गया, सिंगापुर हो गया, यहाँ पे हमारा इन सारे देशों के साथ ट्रीटी है। तो ये कंपनीज क्या करती हैं कि वहाँ जाके अपना ऑफिस खोलती हैं ताकि इन्हें लो टैक्स पे करना पड़े। तो एमएनसी सेटिंग अप ऑफिसेस इन लो टैक्स जुरिस्डिक्शन कंट्रीज या टैक्स हेवंस मतलब कि उन्हें वहाँ अगर ऑफिस वो खोलते हैं तो इंडिया में उन्हें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, और जितना जहाँ पे उन्होंने अपना ऑफिस खोला है वहाँ पे कम टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि लैक ऑफ ग्लोबल कंसेंसस ओवर टैक्स रेट। अब क्या हो रहा है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में एक डिमांड आ रही है, स्पेशली अमेरिका डिमांड कर रहा है कि एक ऐसा टैक्स रेट रखें जो कि मिनिमम हो, उससे ज़्यादा कोई भी कंट्री रिबेट ना दे या टैक्स रेट कम ना करे। तो ये जो टैक्स हेवन या
लोग टैक्स बचाने के लिए जो अपना अलग जगह ऑफिस खोल देते हैं, ये नहीं होगा। नेक्स्ट इशू है डिजिटल टैक्सेशन का। मतलब कि जो गूगल हो गई या अमेजोन हो गई या जो डिजिटल कंपनी हो गई जो मल्टी कंट्री में काम करती है और डिजिटल लेवल पे इसके टैक्सेशन पे इशू हो रहा है या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। पहला तो है कि डायरेक्ट टैक्स कोड। इससे क्या होगा कि जैसे जीएसटी में ईज ऑफ टैक्सेशन हुआ है, सिंप्लीफाई हुआ है टैक्सिंग का प्रोसेस, उसी तरह डायरेक्ट टैक्स कोड से भी होगा। दूसरा कि बेस वाइडनिंग, मतलब जैसा मैंने कहा कि सिर्फ 1% ऑफ आवर पॉपुलेशन सिर्फ टैक्स पे करता है, तो ये जो बेस है टैक्स पेइंग पॉपुलेशन का वो इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। तीसरा कि हमारा जो एग्रीकल्चर इनकम है वो अभी टैक्सिंग ब्रैकेट से बाहर रखा गया है, लेकिन छोटे और जो लो लेवल के जो किसान हैं जिनके पास ज़्यादा इनकम नहीं है इनकम वाइज इनकम ब्रैकेट में, वो तो इसका यूज़ कम करते हैं, बल्कि जो रिच फार्मर्स हैं उनको इसका फ़ायदा होता है जो कि इसको डिज़र्व नहीं करते। तो नॉन डिज़र्विंग फार्मर्स जो कि रिच हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा जायदाद, पैसा, इनकम, अर्निंग सब कुछ है, वो फ़ायदा उठाते हैं, जो कि गवर्नमेंट इस बारे में रीथिंक कर रही है कि कैसे इनको टैक्सिंग ब्रैकेट में लाया जाए। चौथा है कि रैशनलाइजेशन ऑफ इंसेंटिव प्रोविज़न, और पांचवा कि जो नॉन कंप्लायंस होता है उसको कम करना है। तो कैसे? तो वो होगा आपका डिजिटाइजेशन से, ट्रांसपेरेंसी से, एफिशिएंट इंफॉर्मेशन सेंटर से, मतलब कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को भी यूटिलाइज करके। तो इस तरह से हमने डायरेक्ट टैक्सेशन का समझ लिया डिटेल। थैंक यू।